नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्णीश पर आपका स्वागत करता हूं। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा, यह गुरु पूर्णिमा आषाढ़ का पूर्णिमा कहा जाता है। कल से सावन लग जाएगा। यह गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? पूर्णिमा शब्द आना है। पूर्णिमा शब्द का मतलब होता है पूरी चांद। रात के अंधेरे में जब आदमी भ्रमित होता है तो उसको दिशा देने वाला चांदनी रात ही बनाता है। तो इसका मतलब प्रकाश का स्रोत गुरु है, ज्ञान का स्रोत गुरु है, आपके जीवन में तरक्की का स्रोत गुरु है, आपके जीवन में कामयाबी का स्रोत गुरु है, सही दिशा देने वाला गुरु है, मार्गदर्शन करने वाला गुरु है, आप भटक न जाएं इसके लिए आपके गुरु है। और गुरु जो इस धरती पर हम पैदा होते हैं, सबसे पहला गुरु आपकी माँ है। उसके बाद आपके जो पाठशाला गुरु हैं वह आपका घर है, पाठशाला पहला, जिसमें माता पिता आ जाते हैं, अपने दादा दादी आ जाते हैं। ये सब गुरु हैं और गुरु के समान है। इनकी जितनी श्रद्धा से भक्ति से हम पूजा करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उतना हमको तरक्की मिलता है। ग्रहों के देवता जो माने जाते हैं वह बृहस्पति माने जाते हैं। अगर आप ज्ञान के असीम चिंतन में जाना चाहते हैं, ज्ञान के उस प्रकाश में जाना चाहते हैं, गुरु ग्रह को बलिष्ठ करना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि जब से सृष्टि प्रारंभ हुआ तो हमारे कौन कौन गुरु हुए। आप जितने भी ऋषि मुनि थे गुरु माने जाते थे, क्योंकि प्रत्येक राजा जो सबसे बलवान ताकतवर राजा होता था, उसके गुरु जितने अच्छे होते थे वह जीवन में उतना तरक्की करता था, अपने साम्राज्य को फैलाता था। उसके बाद हम माने अगर देवताओं में तो सूर्य भगवान सबसे गुरु माने जाते हैं। सूर्य भगवान से कौन कौन जो है सो ज्ञान प्राप्ति किए हैं। हनुमान जी स्वयं ज्ञान प्राप्ति किए हैं सूर्य भगवान से, अर्थात समझिए सूर्य भगवान से कर्ण स्वयं प्राप्त किया है। आप समझिए कि सूर्य भगवान से आप कहते हैं भीष्म पितामह स्वयं ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसे तो वो जो है सो परशुराम जी से प्राप्त किए थे। और परशुराम जी के भी गुरु जो माने जाते हैं शंकर भगवान और सूर्य भगवान। शंकर भगवान भी गुरु के रूप में आए और सबसे बड़ा जन्मांतर तक गुरु रहने वाला, मार्ग दिशा दिखाने वाले अपना जो है कृष्ण है। भागवत का ज्ञान देने वाला। भागवत जब तक ये सृष्टि पर अगर है जीव तो भागवत ज्ञान का ही स्रोत है। और भागवत गीता आपके जीवन में प्रत्येक पल में आपको ज्ञान देता है, भ्रमित नहीं होने देता है। और इनके जो भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से निकला हुआ ज्ञान है। तो ये सारे गुरु परंपरा है और इसे अगर आप समझ लीजिए, उसके बाद अगर आप जाते हैं तो पाठशाला अध्ययन में जो भी शिक्षक रहते हैं सब गुरु हैं। तो ये सारी गुरु की महिमा है। गुरु की आराधना आज कैसे करें इसी चीज को देखें। पीले फूल से लेकर के आप वस्त्र धारण करें, उन्हें कहीं भी गुरु है उनको जरूर भेंट करें। केला करें, पीला फूल करें, पीला मिठाई करें, पीला वस्त्र करें, तो आपका गुरु ग्रह बलिष्ठ होगा और जीवन में आपको ज्ञान का स्रोत मिलता रहेगा। गुरु के बिना जीवन अंधेरा है, भटक जाता है लोग। तो आप क्या चाहते हैं कि जीवन आपका भटके? तो सम्मान दे। आप आज शिक्षक के रूप में गुरु मानते हैं, उन्हें भी सम्मान दे, क्योंकि वही आपको एक तराश करके बनाते हैं। एक है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी गाढ़े खोट, मतलब आपके कमियों को निकालता है। नीचे से अविलंब दे, बाहर मारे चोट, मतलब जितना आपको तराशना वो चाहता है, चोट मार मार करके छेनी हथौड़ा से, तभी वह मूर्ति के रूप में बाहर निकलता है। वह एक दुनिया में नाम कमाने वाला जो है सो व्यक्ति बनता है, कामयाबी के शिखर पर जाने वाला गुरु बनता है। तो इस प्रकार
प्रत्येक जगह आप देखते हैं, प्रत्येक धर्मों में गुरु के रूप में लोग आए हैं, स्वयं फरिश्ता के रूप में परमात्मा आए हैं और आपको ज्ञान दिए, चाहे जिस धर्म से जुड़े हुए हैं। आज हम उसी पथ पर चल करके जीवन में कामयाबी प्राप्त करते हैं। भटक जाते हैं तो गुरु विहीन हो जाते हैं, प्रकाश विहीन हो जाते हैं, दिशा विहीन हो जाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा को गुरु के आश्रम में जाए, नहीं तो आप किसी भी गुरु समान लोगों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, अपने शिक्षक का सम्मान करें। जो आपको रास्ता दिखाता है, प्रकाश देता है, यही गुरु पूर्णिमा सिखाता है। तो गुरु पूर्णिमा पूरी साल भर में एक दिन ऐसा आता है जो आपको उनको मनाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए ये दिन माना जाता है और फिर आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश रहता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।